चलिए क्लास, ये ऑन हो गया है। हाँ, चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो, टर्सरी भी बोल सकते हो इसको आप। देखो इसमें सुनिए, इसको बहुत अच्छे समझना है, ठीक है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन रेयर आता है, ठीक है, पर आ गया तो आप इसका आंसर लिखना जरूर। टॉपिक का मतलब क्या है? आओ पहले मैं आपको ये सारी जो लिखी हुई कहानी है वो सब नहीं बताऊंगा, पहले आपको एक प्रैक्टिकल एक चीज समझाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने इंडिया का मैप तो जरूर देखा होगा ना? आया ना, बोलो। इंडिया का मैप जरूर देखा होगा, है ना? मैंने बनाया भी था, चलो आज दोबारा बना लेता हूं, ठीक है। अब मैं उसी से समझाऊंगा, इंडियन मैप से, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है और थ्योरिकल टॉपिक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें। देखो भाई, कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है, रफली बनाया मैंने अभी। देखो, अभी जो मैप आपको दिख रहा है ना, इसमें दो बातें हैं, ठीक है। इस जो आपको ये मैप दिख रहा है, इंडियन मैप, इसमें दो बातें होने वाली है अभी। हम यहाँ पे इस मैप को देखकर दो बातें पढ़ने वाले हैं। एक जो हमारा टॉपिक है, बी अटेंटिव। एक जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम? इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने वाले ना हम, तो मैं आपको इसी मैप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये है क्या। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड और सीखना पड़ेगा आपको, वो है आपका कंट्री टेरिटरी, ठीक है, या इंडियन टेरिटरी बोल सकते हो, इंडियन टेरिटरी। अब दोनों वर्ड में फर्क है। क्या बोला एक मैंने? कंट्री या फिर इंडियन टेरिटरी, और दूसरा ऊपर क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। दोनों का अलग मतलब है। जब आप नीचे वाला वर्ड देखते हो ना, कौन सा वाला? इंडियन टेरिटरी, तो आप बिल्कुल इसी को देखो जो बना हुआ है। क्या ये इंडियन टेरिटरी तो है? जो आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, है ना, ये बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको, ये पूरी बाउंड्रीज क्या कहलाई जाती है? इंडियन टेरिटरी, मतलब भारत का क्षेत्रफल। हिंदी में बोलते हैं इसको भारत का क्षेत्रफल। लेकिन हमारा टॉपिक तो ये है ही नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब फिर से समझा रहा हूं बस शुरू से। जब आप इंडियन टेरिटरी बोलते हो तो वो आपको एक्चुअल में दिखता है कि हाँ ये रहा एक बाउंड्री जो पूरे इंडिया में आती है, ठीक है। एक बाउंड्री जो पूरे इंडिया की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं उसको? इंडियन टेरिटरी। यहां जो, ठीक है, यहीं बैठ जाओ, तो आगे वहीं बैठ जाओ ना। नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहेगी वो, ना वो कुछ कहेगी। हाँ, देखो भाई, तो आपको जो ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, इसको देख के आप क्या बोलोगे? ये इंडियन टेरिटरी है। क्या है ये? इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ना है, या फिर क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ना है। एक्चुअल में डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है, घरेलू क्षेत्रफल। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? घरेलू क्षेत्रफल। अब आपका घर तो इंडिया में ही है, तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी और इंडियन टेरिटरी का मतलब सेम हो गया? नहीं, दोनों का सेम मतलब नहीं है। अब इसमें एक और फर्क बताता हूं। मतलब सेम नहीं है, दूसरा चेंज क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब है, मीनिंग है, वो थ्योरी में है बस, वो दिखता नहीं है। सिर्फ किसमें है? थ्योरी में।
और इंडियन टेरिटरी या फिर कंट्री टेरिटरी दिखती है आपको, दिख रही है आपको। आप अगर वर्ल्ड मैप निकालोगे तो उसमें दिखेगा ना, तो वो मैप जो है वो क्या है, आपकी इंडियन टेरिटरी है। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, दिखती नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है। अब मैं आपको इसका मतलब दोनों बता दूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। देखो आओ, डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिक हिंदी मतलब बता रहा हूं आपको मैं, बेसिक हिंदी मतलब, और फिर डेफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसा टेरिटरी जहां पे हमारे देश के गवर्नमेंट के पॉलिसीज फ्रीली लागू हों, हमारे देश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्रीली लागू हों, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमारे देश की कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है या कुछ भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो वो तो हमारे पूरे देश में लागू होती है ना, पूरे देश में लागू होती है ना, तो फिर इंडियन टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी अलग कैसे हुआ। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, हमारे देश की पॉलिसीज पूरे देश में लागू नहीं होती, जहां आप बैठे हो वहां लागू होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं हमारे इंडिया में भी, कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे इंडियन पॉलिसीज अप्लाई नहीं होती। अब बताओ, क्या ये जो आपको मैप दिख रहा है ये पूरा मैप इंडियन टेरिटरी है या नहीं है, है, लेकिन क्या पूरा मैप डोमेस्टिक टेरिटरी है? कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि पूरे इस इंडियन मैप के अंदर कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पे हमारे देश की पॉलिसीज अप्लाई, क्या वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, हमारे देश का ही पार्ट है, लेकिन अप्लाई नहीं होता, पॉलिसीज अप्लाई नहीं होती, ठीक है, पॉलिसीज अप्लाई नहीं होती। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, कैसे अप्लाई नहीं होती, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो सामने, आपने एम्बेसीज सुना है, एम्बेसीज, अमेरिकन एम्बेसीज, एम्बेसीज नहीं सुना कभी? चलो मैं बताता हूं, ये एक ऑफिस होते हैं, एक पूरी बिल्डिंग में ऑफिस होता है, सुन लो इधर गौरव, ऑफिस होते हैं ये पूरी बिल्डिंग में, जैसे मान लो अमेरिकन एम्बेसी है, क्या है, दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी, वहां पे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का नाम क्या है, अमेरिकन एम्बेसीज। उस बिल्डिंग के अंदर हमारे देश की पॉलिसीज अप्लाई, उस बिल्डिंग के अंदर अमेरिकन पॉलिसीज अप्लाई होंगी, मतलब क्योंकि वो बिल्डिंग अमेरिकन गवर्नमेंट ने मतलब ले रखा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ले रखा है, ताकि क्यों ले रखा है, ताकि अमेरिका से कोई यहाँ पर्सन अगर घूमने घामने आता है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाएगा, वो अमेरिकन एम्बेसी के पास। या फिर कोई भी मान लीजिए हमें कुछ मैसेज पहुंचाना है अमेरिका और नहीं पहुंच पा रहा तो हम कहां जाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी में, मतलब वहां पे उनके लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर। तो वो बिल्डिंग कहां पर है, दिल्ली में है, तो हमारे किसके अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन वो बिल्डिंग एज अ थ्योरी में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी कहता है उस एरिया में जहां गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई हो वही सिर्फ केस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जहां अप्लाई नहीं होता वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। अब मान लो उन्होंने बिल्डिंग चेंज करके मुंबई चले गए, अब वो बिल्डिंग खाली है, उसमें कोई रेंट पे रह रहा है हमारे यहीं का बंदा, अब बताओ वो बिल्डिंग किस में जाएगा, वो इंडियन टेरिटरी में भी है और किसमें भी है, लेकिन जहां डोमेस्टिक में भी है इंडियन में भी है, क्योंकि अब उसमें नॉर्मल कोई पर्सन रह रहा है। लेकिन अब जहां उन्होंने बिल्डिंग ओपन करी है फिर से, कहां, मुंबई में कहीं पे, अब वो बिल्डिंग इंडियन टेरिटरी में तो है पर डोमेस्टिक में अब नहीं है। तो बताओ ये तो चेंज होता रहेगा ना, इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल दिखते नहीं है, बस क्या है, थ्योरी है, क्या है, सिर्फ एक। और भी एग्जांपल दे रहा हूं, मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस मींस, मिलिट्री बेस का मतलब होता है कि जहां पे आर्मीज प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या हुआ, अमेरिकन आर्मी जो है वो इंडियन फोर्स से या फिर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि क्या प्लीज हमें कुछ जमीन या कुछ बड़ा एरिया अलॉट कर देंगे 1-2 महीने के लिए, हमें वहां प्रैक्टिस करनी है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। मान लो चाइना से लड़ाई हो जाए अमेरिका की, तो क्या अमेरिका वहां से लड़ेगा? कहां से लड़ेगा? इंडिया से लड़ेगा। तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन जगह से लड़ा जा सकता है। इंडिया में पहले से आगे क्या कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। कभी भी हर कंट्री में ऐसा होता है, हमारे मिलिट्री भी जाती हैं बाहर, अमेरिका जाती हैं, दूसरे कंट्री में जाती हैं, ठीक है, अफगानिस्तान जाती है। अगर पाकिस्तान से कभी लड़ाई हो जाए तो अफगानिस्तान से कैसे लड़ना है
इंडिया से लड़ेगी तो चाहो तो कैसे लड़ना है पाकिस्तान से, वो सब प्रैक्टिस ऑलरेडी रहता है। अब बताओ वो जो एरिया जहां वो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कहां नहीं आता, तो क्या वो इंडियन टेरिटरी में नहीं आएगा? आएगा ना, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में अब कौन कौन चल रहा है? उस एरिया में किसकी चल रही है? अब अमेरिकन गवर्नमेंट की चल रही है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चल रही ना। और भी एग्जांपल सुनो, एयरपोर्ट होते हैं ना, एयरपोर्ट में एयरलाइंस उतरते हैं, एयरलाइंस उतरने के बाद सभी एयरलाइंस कंपनी की अलग अलग पार्किंग अलॉट किए जाते हैं कि भाई स्पाइस जेट यहां पार्क होगा, लैंड करके घूम के इस जगह पार्क होगा, उसी एयरपोर्ट के अंदर मैदान में, ठीक है। अगर दुबई का कोई है कोई ब्रांड बाहर का, वो इस एरिया में पार्क होगा। तो ऐसे में वो एरिया हमारे इंडियन टेरिटरी में तो है लेकिन डोमेस्टिक नहीं है। तो डोमेस्टिक लाइक अ थ्योरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? एक थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है, क्योंकि जगह तो बदलती रहती होगी ना, जगह तो बदलती रहती होगी। समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब है। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? ऐसा सिचुएशन या ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्रीली अप्लाइड हो, जहां तुम लोग आराम से जा आ सकते हो, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिक। अगर आप पूरे देश में हर जगह घूम रहे पा रहे हो, हर जगह आना जाना कर पा रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, तो पूरा देश इंडियन टेरिटरी तो है, साथ साथ क्या है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे बिल्डिंग जहां आपका जाना अलाउ नहीं है। इवन बताऊं, चाणक्यपुरी एक पूरा एक एरिया है, मैंने ऐसे बोला ना अमेरिकन एम्बेसी कहां है? चाणक्यपुरी में, दिल्ली में। चाणक्यपुरी में हर एक दो बिल्डिंग के बाद हर कंट्री का एम्बेसी है। अब हुआ ये, पहले आप उस रोड में घूम सकते थे, उस बिल्डिंग के अंदर जा सकते थे, लेकिन अब ना उस रोड पे जाना भी मना कर दिया गया है। क्यों भाई? पूरा हर हर बिल्डिंग के बाद तो एक नई हर कंट्री की एम्बेसी है, तो तुम क्या कर रहे हो वहां जाके? तो वो तो आपके एरिया में आएगा ही नहीं, वो सिर्फ दूसरे कंट्री के एरिया में आएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप फ्रीली कुछ कर रहे हो वहां जाके, तो आपसे आर्मीज पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हमारे इंडिया में है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी अपनी ब्रांच यहां ओपन करता है तो वो बिल्डिंग भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इंडियन टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में फर्क क्या है? इंडियन टेरिटरी को आप देख सकते हो और डोमेस्टिक टेरिटरी को आप देख नहीं, सिर्फ समझ सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो इसी से आपको समझाना था। आओ अब इसकी थ्योरी देखो क्या लिखा है। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द क्या? एक ज्योग्राफिकल, एक ऐसा एरिया वाला टेरिटरी है जहां एडमिनिस्ट्रेटेड हो बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब रूल्स पॉलिसीज लागू हो सके, विदिन विच पर्सन, जहां पे आप लोग भी और गुड्स भी क्या हो सके, एंड कैपिटल भी सर्कुलेट फ्रीली। आप फ्रीली कहीं भी आना जाना कर सकते हो, आपके गुड्स और कैपिटल पैसा लगा सकते हो। क्या आप इंडियन एम्बेसी के अंदर जाके पैसा लगा सकते हो? सॉरी, इंडियन नहीं, अमेरिकन एम्बेसी में जाके नहीं ना। तो वही चीज है। तो आप जहां फ्रीली मूव कर सके, आपका पैसा जहां फ्रीली मूव कर सके, आपके गुड्स जहां फ्रीली मूव कर सके, वो सारा एरिया किसमें आता है? डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं। देखो, आपको मैंने ना स्टार्टिंग के क्लासेस में नेशनल इनकम के बारे में बताया था, हाँ या ना बोलो? बताया था। नेशनल इनकम कौन सी इनकम होती है? जब एक पर्सन कहां से कमाता है? अपने, बोलो, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से। और कहां से? अब्रॉड से। तब क्या बन जाता है वो? नेशनल इनकम। अब मैंने इंडिया से क्यों नहीं बोला? मैंने ये क्यों नहीं बोला कि इंडिया से और अब्रॉड से तब नेशनल इनकम बनता है? क्योंकि मान लो, नाम भूल गया, आदित्य, मान लो आदित्य अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है दिल्ली जाकर। मेरी बात ध्यान सुनना, अमेरिकन एम्बेसी कहां है इस टाइम पे? इंडिया में है ना, लेकिन क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है? नहीं। अब इसकी सैलरी कहां से आ रही है बताओ जरा, कहां से आ रही होगी? वो है यहां पर पैसा कहां से कमा रहा है? अब्रॉड से। वो है कहां पर? इंडियन टेरिटरी में, पर पैसा कहां से आ रहा है? अब्रॉड से। समझ में आया? और इनके घर में और भी जो भाई हैं या पापा हैं, वो कमा रहे हैं कहां से? अपने ही डोमेस्टिक से, मतलब अपने ही देश के कहीं पे हमारा दुकान लगा रखी है या फिर जॉब कर रहे हैं,
तो एक अपने ही घर में इनकम कहां से आ रही है, डोमेस्टिक से भी, और कहां से आ रही है, अब्रॉड से भी। तो क्या बन गया, समझ में आ गया? क्योंकि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही देश में रह के भी अब्रॉड से कमा सकते हो। ठीक है, अपने देश में रह के बाहर से कमा सकते हो। और बताऊं, जैसे मान लो पुनीत कह रहा है कि यार भैया अमेरिका में पैसा लगाना है किसी कंपनी में, यहीं पे बैठे बैठे ला सकते हैं। वहां से क्या मिलेगा इसको, प्रॉफिट या इंटरेस्ट? बताओ, है कहां पर ये अपने, है कहां बैठा, क्या बैठा हुआ है, डोमेस्टिक में। कमा कहां से रहा है, अब्रॉड से। और पापा कहां से कमा रहे हैं, अपने डोमेस्टिक से। तो घर में इनकम कहां कहां से आ रही है, डोमेस्टिक से भी और अब्रॉड से भी। दोनों, ये जो पुनीत है और उनके फादर है, ये है कहां के, इंडिया के हैं। कहां के हैं? अब इंडियन पर्सन बाहर से भी कमा रहे हैं और अपने देश से भी कमा रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, बाहर जाना पड़ा नहीं ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे देश के जो लोग हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, उनकी इनकम को हम क्या बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग अपने देश से तो कमा ही रहे हैं, कौन से डोमेस्टिक से। और हमारे देश के लोग हमारे देश में रहते हुए भी कहां से कमा रहे हैं, अब्रॉड से भी, हाँ है ना। तो हमारे देश के लोग दोनों इनकम कमा रहे हैं ना, कौन क्या होती है वो, समझ में आ गया? तो आप यहीं रहते हुए डोमेस्टिक से भी कमाओ। डोमेस्टिक दिखता है या थ्योरी है, थ्योरी है ना। डोमेस्टिक इन टेरिटरी क्या है, एक थ्योरी है जहां पे हम अपने देश में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब मूव कर सकते हो तो कमा भी सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपल एक क्या है, थ्योरी है, जो आप समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि क्या एक थ्योरी है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहां हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज अप्लाइड हो, और हमारे देश के लोग, ठीक है, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके, आराम से आना जाना कर सके। अब इसमें है कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, मुझे बताओ। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, आता है? क्या मैं यहां पे आपको ये पढ़ाऊं बॉम्ब कैसे बनता है, वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा या विरोध में होगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे आपको अच्छी चीजें पढ़ानी पड़ेगी, सिलेबस का ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तो मैं पता बोल सकता हूँ, आ जाओ पढ़ते हैं बॉम्ब कैसे बनेगा। ठीक है, मुझे आता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैं एक वीडियो देख रहा था, कितनी मतलब रियलिटी है उसमें ना। चैट जीपीटी उस वीडियो में ये बताया गया कि हम चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर नहीं दे रहा। उसने क्वेश्चन ये पूछा चैट जीपीटी से कि बॉम्ब बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो चैट जीपीटी का आंसर आया कि मैं आपको बता नहीं सकता इसका आंसर। ठीक है, अब उस बंदे ने कहा कि देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। उसने दोबारा पूछा कि अगर मैं गलती से कोई बॉम्ब बना रहा हूं तो मुझे किस बात पे हम पहले से चौकन्ना होना चाहिए कि मैं क्या मटेरियल यूज ना करूं। और उसने आंसर बता दिया कि ये मटेरियल है, इसको यूज मत करना। आंसर वो पहले भी वही पूछ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें दूसरे से पढ़ाऊं बॉम्ब, अगर तुम गलती से बना रहे हो तो ये मटेरियल यूज मत करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी वाह भाई वाह, ये तो अच्छा पढ़ा रहा है। चलो, क्या नहीं पढ़ाऊंगा मैं भाई, क्यों पढ़ाऊं मैं? मुझे तो फीस इकोनॉमिक्स की दे रहा है? कमीशन तो देख ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कौन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन होता है क्या, यहाँ पे देखो ए सुंदर कार्तिक, यहाँ 20 बच्चे हैं तो 20 दिमाग हैं, कौन किस तरह क्या लेके जाए कुछ नहीं पता, है ना। एक टीचर को अपनी बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जब वो एक कलेक्टिव क्लास में हो, इंडिविजुअली कलेक्टिव क्लास में हो, तो उस टाइम पे वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो सकती है। ठीक है, अकेले में बोल सकता है, किसी मान लेते तू हमें बैठे हैं, किसी को देख के कह रहे हो वाह, ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई देखिए कैसे जा रहा है, तो वो अकेले में हो गया ना। अब वहां पे सिर्फ इमेज मेरी खराब होती है तो तेरे सामने होगी बस। चलो भाई आ जाओ, हाँ भाई इधर देखो सामने,
तो क्या क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है? सबसे पहले टेरिटरी लाइंग विद द पॉलिटिकल फ्रंटियर, जहां कानून की व्यवस्था चल रही हो, राजनीतिक व्यवस्था चल रही हो, वो सब चीज हमारे देश के हिस्से में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडियन टेरिटरी नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और दूसरा, शिप एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेट बाय रेजिडेंट, मतलब अपने देश का कंपनी, अपने देश की बंदे की कंपनी हो, किस चीज में, शिप्स में, या फिर वो भी हमारे देश की उसमें ही आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, जो कि दो या दो से ज्यादा कंट्री में लेन देन करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल किंग फिशर हमारे देश की कंपनी है जो बंद हो गई है, ठीक है, यू नो किंग फिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, पता है ना क्या, एयरलाइन भी है भैया, एयरलाइन भी है, हाँ ठीक है, एयरलाइन थी पहले किंग फिशर एयरलाइंस, क्या, हाँ क्योंकि 2015 की में बंद हो गया था वो, तुम काफी छोटे होंगे उस टाइम पे, हमने तो सुना और हमने देखा भी कि वो उड़ता भी था, ठीक है, फिर लॉस हुआ उनको, फिर उन्होंने कंपनी बंद कर दी। अब सुनो जरा, अब वो एयरलाइंस क्या थी, पहले स्टार्ट कहां हुआ, अपने देश में, अपने देश में डोमेस्टिक में वो घूमता रहता था, फिर उन्होंने सोचा कि यार इसको इंटरनेशनल करते हैं, मतलब बाहर भी घुमाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार पाकिस्तान से दुबई, दुबई से कहीं और, मतलब बाहर बाहर घूमेगा ये, तो भी वो किस में आएगा, डोमेस्टिक में आएगा। अब सुनो जब डोमेस्टिक में क्या चीज है, मैंने आपको भी एक बात बताया था कि जहां जहां अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर्स रूल्स रेगुलेशन चालू हो, वो किस में आता है, डोमेस्टिक में आता है ना। लेकिन लेकिन अब मैं देखो एक ट्विस्ट बताने जा रहा हूं तुम्हें, यहां पे एक कंट्री है, पता नाम क्या है? क्या नाम है, नहीं पता आपको? यहाँ पे कंट्री पता नहीं आपको, क्या नाम है? कहते यहाँ है वो इस तरफ है, जुड़ा हुआ है, हमारा बगल में ही है, ठीक है, क्या नाम है इस कंट्री का, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में सुनो, पाकिस्तान में यहां पर इंडियन एम्बेसी ओपन कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने इस एरिया में, पता है वो एरिया हमारे इंडियन टेरिटरी का है क्या, पर किसमें आएगा, है, क्योंकि मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक थ्योरी है, जहां गवर्नमेंट के रूल चलते हो, इस बिल्डिंग में किसके रूल चल रहे होंगे, हमारे रूल्स। तो इसका मतलब ये ऐसी थ्योरी है जो अपने देश में भी है और साथ साथ बाहर भी है, समझ में आ गया, बाहर भी है, हर कंट्री में हमारे एम्बेसीज खुले हुए हैं, हर कंट्री में। मैं आपको पिक्चराइज दिखाता हूं एक सेकंड को, इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग, ये है पूरी बिल्डिंग इंडियन एम्बेसी की, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, महात्मा गांधी की मूर्ति है, और ये पूरा बिल्डिंग किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का, ऑनरशिप नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं बस हम, खाली करके कहीं दूसरी बिल्डिंग में चले गए तो वो बिल्डिंग किसमें आ जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में, समझ में आ गया। और ये ऐसे नहीं है 7 स्टार होटल फेल है, इन ऐसे बिल्डिंग बने हुए हैं, ये बहुत ही हाई फाई से कहते हैं। भाई एक बार बताओ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बाहर रह के, तो बिल्डिंग तो अच्छी खासी होनी चाहिए ना, बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और बहुत तगड़ी है भी वैसे, ठीक है। तो आप क्या समझे डोमेस्टिक टेरिटरी से, क्या सिर्फ इंडिया में ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, कहां है, बाहर भी है, क्योंकि थ्योरी ये कहता है ना, जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब मान लो तुम बाहर घूमने गए हो, तुम यूएसए घूमने गए हो, तुम्हारा वीजा खत्म हो गया, कहां चले जाओ, प्लीज वहां जाओ, तुम्हें कोई छेड़ नहीं सकता, वहां जाके पुलिस से बच जाओगे तुम, यहाँ हमने चले गए तो, फिर तुम्हारे वहां इंडियन जो लोग होंगे अंदर, वो तुम्हारी मदद करेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर जाना मतलब आप सेफ हो एकदम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, और क्या क्या चीज आती है इसके अंदर, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियन शिप मूविंग बिटवीन यूके एंड, अगर इंडियन शिप, यू नो इंटरनेशनल शिप, अगर इंडियन ऑनर्स का है और वो बाहर से मूव कर रही है, तो भी वो किसमें आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। पैसेंजर प्लेन हो गए जो ऑपरेट कर रहे हैं बाय एयर इंडिया, जैसे इंडिया कर रहा है रशिया टू, रशिया एंड जापान के बीच में हो रहा है, तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि कंपनी कहां की है, इंडिया की है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या आते हैं, एम्बेसीज आते हैं, कंसल्टेट ऑफिस आते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आता है, जो कहां पे है, अब्रॉड में है, पर फिर भी किसमें आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा,
ठीक है, चलिए इंडियन एम्बेसी कहां कहां पे, रशिया, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज विल फॉर्म द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली उसी तरह दूसरे कंट्री के एम्बेसीज जैसे जापान, रशिया, अमेरिका लोकेटेड अगर इंडिया में है तो क्या वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? वो हमारे इंडियन टेरिटरी में तो है, बिल्डिंग हमारे यहां ना, लेकिन हमारे उस थ्योरी वाले पॉलिसीज में क्या नाम है उसका, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से पार्ट है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। पहला, लाइक इंडियन नहीं, अब्रॉड कंट्री के जितने भी एम्बेसी अगर यहां ओपन है तो वो हमारे देश का पार्ट में तो है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। देखो ये है, मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा रखा है, देखो ये है चाणक्यपुरी, पूरा एरिया है पूरा चाणक्यपुरी का। यहाँ आपके बहुत सारे एम्बेसीज खुले हुए हैं दूसरे कंट्री के, जर्मन, इजिप्ट, हंगरी, ठीक है, पोलैंड, जापानीज, कनेडिया, ठीक है, क्या है, बहुत सारे, सिंगापुर, जो जो समझ में आ रहा है बोलते जा रहा हूं मैं, स्वीडन है ना, यूएई, बेल्जियम, मुझे स्पेलिंग समझ में नहीं आई, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नाम चेंज कर दिए, पाकिस्तान एम्बेसी नहीं, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अलग दिखाना है इनको, ठीक है। और भी है क्या, हनुमान मंदिर, नहीं हमारे देश में आता है वो, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ताज पैलेस, मेरा समझ रही है, मतलब आप इस एरिया में जा सकते हो, लेकिन आपको एक सबके नजर देखा जाएगा, जो हमारी इंडियन आर्मी होगी ना जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर मान लो जैसे एक बार क्या हुआ था ना, पाकिस्तान से उस टाइम थोड़ी सी लड़ाई हो रही थी, तो हमारे इंडियन लोग पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच गए, ले आज बिल्डिंग तबाह कर देंगे। अबे सर मिलिट्री हमारी लड़ रही है उनसे, इंडियन पीपल में क्या आ गया, आज गुस्सा आ गया, किस लड़े, कोई नहीं है यहाँ पे, चल कहां पहुंच जाते हैं, एम्बेसी, वहां इंडियन आर्मी खड़ी है, पुलिस बंदूक लेके, आओ ठोक के दिखाओ। मतलब इंडियन आर्मी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों? अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी ना तो इंडियन का गुडविल, इंडिया की गुडविल बाहर पूरे वर्ल्ड में डाउन हो जाएगी, क्योंकि और भी तो एम्बेसीज है वहां पे। वो क्या सोचेंगे कि ऐसे तो अगर बाद में हमारे साथ हो गया, अमेरिका सोच रहा है ऐसे हमारे साथ हो गया तो ऐसे उड़ा देंगे हमें। तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो, हमारी इंडियन आर्मी इनको प्रोटेक्ट करेगी, चाहे हमारे देश के लोग मर जाएं, ठीक है। वो इलीगल है भाई, वो अपने लड़ तो रहे, तुम क्यों पहुंच गए वहां पे जाके, उन्होंने तो कुछ कहा था तुम्हें। फिर पता क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ, टमाटर बेचने वाले जो किसान थे वो कह रहे हमने बेचे टमाटर, अब वो भाई से परेशान, दही से काम चला रहे हैं। ये रियल न्यूज है। अब बताता हूं, डब्ल्यूटीओ नाम सुना है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर होते हैं ना, हर कंट्री मेंबर होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आप मेंबर हो इस ऑर्गेनाइजेशन के तो आप एक दूसरे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते ट्रेडिंग में। अगर इंडिया पाकिस्तान से ट्रेडिंग कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, प्याज में, टमाटर में, फल फ्रूट्स में, जो भी है, तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए हमारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेंबर हैं। वो नहीं बोल सकती कि नहीं अब नहीं बिकेगा, नहीं कुछ भी नहीं, पर लोग कर सकते हैं। अब भाई मैं बेचता हूं टमाटर पाकिस्तान को, नहीं बेचना मुझे खुल्ला कुछ, वो मैं तो इस चीज के लिए फ्री हूं ना, गवर्नमेंट बंद नहीं कर रही, पर मैं तो कर सकता हूं। हो गया था उस दिन जो हमारे फौजियों की शहीद हो गए थे ना, वो 14 फरवरी को ऐसा हुआ था। हमारे देश के लोगों ने कहा कि हम ये पानी बंद कर देंगे यहां से, और हम जितने भी जो भी सामान जाता है सब बंद कर देंगे। ऐसे महंगाई हो गई वहां बहुत तगड़ी। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे भी वॉर कहते हैं, ट्रेड वॉर, जहां हम बिना लड़े भी एक कंट्री को परेशान कर सकते हैं। जो कोविड आया था वो भी एक वॉर था, अगर वो रियल में किसी ने साजिश करी थी तो वो एक वॉर था, वो था बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। आज के टाइम पे कई सारे वॉर है, बिना लड़े भी आप वॉर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल वॉर है, ट्रेड वॉर है, साइबर वॉर भी है। साइबर क्या होता है? टेक्नोलॉजी में, जैसे पूरे देश का नेट बंद कर दिया, नेट बंद कर दो तबाह तबाही हो जाएगी। कितने लोगों का बिजनेस चल रहा है नेट से, चल रहा नहीं चल रहा? अब मान लो मैंने नेट बंद हो गया, मैंने क्लास अपलोड ही नहीं करी, गौरव आएगा अगले दिन, क्लास अपलोड करी नहीं, मैं पढ़ू कैसे? मैं क्या कहूंगा, नेट बंद था भाई, क्या करूं मैं, आया ना, तो वाले वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा, ये चलता रहेगा फिर। चलो बच्चों, तो कुछ बातें ऐसी मैं आपको अलग से बताता रहता हूं फॉर योर नॉलेज, मोर नॉलेज। क्यों?
ले रही, अंदर ले रही। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, क्या नेक्स्ट? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द, आप लोग नॉर्मल रेजिडेंट हो हमारे कंट्री के। हेलो, आप लोग पता था? आप लोग कौन हो? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हो। रेजिडेंट का मतलब क्या? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है वो लोग जो पैदा भी यहीं हुए हैं, जिन्होंने कमाया भी यहीं, खर्च भी यहीं किया, जिनका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी देश से रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। आप लोग में कोई ऐसा है जो यहाँ यहाँ इंडिया छोड़ के जाना चाहता है कहीं और? नहीं ना? इंडिया, भारत महान, हमारा देश महान है, आप यहीं रहोगे सबके सब, ठीक है? पर मौका मिले तो जाओगे, पर घूमने जाओगे ना ऋतिक? मौका मिले तो घूमने जाओगे या बस जाओ कहीं? प्रियंका चोपड़ा ऐसे बस गई। सुनो, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब सेम वही चीज है जो जहां पैदा हुआ, ठीक है, बड़ा भी वहीं हुआ है, और कमाई भी वही हुई है उसकी, खर्च भी वो वही कर रहा है, उसे कहते हैं हम क्या? नॉर्मल। और वही नॉर्मल रेजिडेंट, सुनो, वही नॉर्मल रेजिडेंट जब कमाता है अपने डोमेस्टिक से भी और बाहर से, तो वही इनकम क्या बनती है? जैसे, अच्छा मैं इस कहानी में एक ट्विस्ट लाता हूं। मान लो अमेरिका से आई बंदे, आदित्य फर्नांडिस, ठीक है, कहां से है ये? अमेरिका से। अब आदित्य आया है घूमने, कहा? इंडिया। पर अरे, नहीं सुनेगा? आदित्य फर्नांडिस, ठीक है, चलो सरनेम चेंज कर दो क्या? पता कोई कोई और नाम, कोई और? नहीं नहीं नहीं, कोई और सरनेम। चलो इनका, इनको बुला लेते हैं, ठीक है? एलिजाबेथ, ये एलिजाबेथ है, इनका ना असली नाम क्या है? नीतिशाबेथ, एलिजाबेथ है ये। अब ये आई है बाहर से, कहां से? इंग्लैंड से। एलिजाबेथ इंग्लैंड की थी ना रानी। अब वो वहां से यहां आई, आई तो घूमने थी, पर इनको यहां जॉब मिल गई, ठीक है, कॉल सेंटर पे, इंग्लिश वाली। इंग्लिश अच्छी होती है ना इंग्लैंड वालों की। अब इनको यहां पे जॉब मिल गई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ये इंडिया से कमा रहे हैं, क्या ये हमारे देश की इनकम में आएगा? क्योंकि ये कमा के कहां भेज रहे हैं? अपने घर वालों को। तो कितना भी लूटा हो हमसे इन्होंने, पर अब नहीं है इनके पास पैसा, अब ये हमसे कमा के कहां भेज रहे हैं? अब तो ये है हमारे देश में, कमा भी हमारे देश से रहे हैं, पर इनका कुछ अमाउंट खर्च कहां हो रहा है? और हमारे देश के नहीं है ये, सिर्फ क्या अभी सिर्फ कुछ दिन के लिए है, शायद कुछ कमा के भी चले जाएं। लूटना इनकी फितरत में है, शुरू से लूटते रहे, अब भी पैसा लूट रहे, आ जाता तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। सुनो, दीदी एलिजाबेथ जो मेन, आप अपने आप को भी फील करो, क्राउन व्राउन लगाओ यहाँ पे, ताज हो, ताज हीरे वाला, फिर हमारे ऋतिक रोशन जाएगा वो। देखिए तुमने धूम, धूम देखिए, धूम टू, धूम टू देखिए मूवी, और धूम टू में देखिए ऋतिक रोशन की मूवी, जिसमें वो मूर्ति बन जाता है, गटर के अंदर घुस जाता है, इंग्लैंड चला जाता है वो लेने, हीरा लेने। अरे तुम यार क्या हो रे, देखी नहीं बताओ यार। चलो, तो आप क्या समझे कि भाई अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ के कमा रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो हमारे देश का ही नहीं है, तो वो जो कमाई भी कर ले तो वो हमारे देश की इनकम में नहीं आएगा। तो हमारे देश की इनकम, नेशनल इनकम कब बनेगी? जब हमारे देश का लोग कमाते हैं यहाँ से भी और बाहर से भी, उसे कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट तो एक वर्ड सीख लिया, एक अगला वर्ड है सिटीजन। क्या अगला वर्ड है? अगला वर्ड है क्या? रेजिडेंट और सिटीजन। रेजिडेंट तो समझ में क्या होता है, अब सिटीजन क्या होता है? सुनो भाई, सिटीजन क्या होता है? आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? सुना है? लास्ट मूवी बताओ कौन सी है उनकी? प्रियंका चोपड़ा, देखा तो होगा उनको, थोड़ी मर्दों जैसी आवाज है उनकी। हाँ, थोड़ी मर्दों जैसी आवाज है। प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली है, कहा? अमेरिका में। किससे? लड़के से करी है, एक लड़का ही है ना वो, क्या नाम है उसका? निक जॉन। अब भाई जो फैन फॉलोइंग है उसके, तो थोड़ा चिढ़ रहे होंगे मेरे से, तो निक जॉन से उससे शादी कर ली। अब बात यह है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट तो कहां की है? इंडिया की।
ओए सुन ले पहले। देखो जो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होता है ना, उसकी सिटीजन भी शिप भी उसी कंट्री की होती है। तो आप लोग अगर नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हो तो बेशक कोई शक ही नहीं है, आप सिटीजनशिप भी कहां की है आपकी। लेकिन सिटीजनशिप आप दूसरे कंट्री की भी ले सकते हो, पर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं ले सकते। नॉर्मल रेजिडेंट तो वही होता है जो जहां पैदा होता है। सिटीजनशिप आप दूसरी कंट्री की भी ले सकते हो, मतलब एक बंदे पे दो कंट्री की सिटीजनशिप भी हो सकती है, जैसे प्रियंका चोपड़ा के पास, उसकी इंडिया की भी सिटीजनशिप है, नॉर्मल रेजिडेंट तो वो यहीं की है, साथ साथ सिटीजनशिप कहां की है उसकी, अमेरिका की भी है। ठीक है, अब बात यह है कि सिटीजनशिप लेने के लिए, मतलब कि नागरिकता लेने के लिए कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, हर कंट्री की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं। ठीक है, शादी कर ली तो वो तो है ही है, वो तो है ही पॉलिसी की शादी कर लो और आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ और भी बिना शादी करे भी मिल जाती है, हाँ मिल जाती है। हर कंट्री की अपनी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंट्री में 1-1.5 साल तक रह लेते हो, वहीं कमाना कर लेते हो, वहीं सेटल हो जाते हो, तो आप सिटीजनशिप ले सकते हो दूसरी कंट्री की भी। ठीक है, तो बिना शादी के भी सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है कार्तिक, समझ में आया। एक कंट्री है जहां पे मतलब जो वहां की जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो चाहती हैं कि बॉयज बाहर से आए और यहाँ पे आके सेटल हो जाएं, क्योंकि तुझे क्यों लेना भी इतना, नहीं अब इसके मन में खोट है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियंस या फिर कोई दूसरे कंट्री के मेल यहाँ पे आके सेटल हो जाए और हमारे यहाँ की जो गर्ल्स हैं उन शादी वादी करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल कम हो गए हैं। हाँ वाकई में उस कंट्री में मेल कम हो गए, फीमेल ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलो, तो गाइस जितना था ये कि इस ये है, अबे ऐसी डायलॉग सा है। अब ये सनी देओल है, इसकी नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन है, तो इसने डायलॉग बोला कि मैं पुलिस ऑफिसर ही नहीं, मैं कौन हूँ, इंडियन हूँ। मूवी है भाई, इंडियन मूवी है ना, बहुत मारता है ये लोगों को, खुद भी पिट गया है थोड़ा बहुत। भाई नोट्स बनाने में ना खून पसीना एक कराना पड़ा, पसीना मेरा खून इसका। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये हो गए आपके 2 चैप्टर कंप्लीट। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछूंगा मैं, आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भेज दिए ना इसके, इस बुक ये बुक अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मिल जाएगी। ठीक है, अपडेटेड बुक है, इससे बहुत खतरनाक आई है बुक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और हर चैप्टर के एंड में कुछ मोटिवेशनल लाइन भी हैं, जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। ठीक है, चलो भाई।